तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा भारती और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का मैथ, जो है वास्तविक संख्या चैप्टर 1.1। तो आइए आज हम देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। क्वेश्चन है 135 और 225। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालने के लिए इसको भाग देंगे। तो यहाँ पे हम 225 में 135 से भाग देंगे। 135 में अगर हम मानते हैं 2 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 225 से ज्यादा आ जाएगा, तो अब 1 से लगाएंगे। तो यहाँ पे होगा 135। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, 1 दहाई 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। उसके बाद यहाँ 1 1 1 कट गया। फिर अब इसको 90 में 135 से देंगे। फिर हम कितना 90 में अगर मानते हैं 2 से गुना करेंगे तो 135 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितना ले आएंगे? 1 से। फिर यहाँ पे कितना हो गया? 90 हो गया। 5 का 5, 13 में से 9 जाएगा 4, और फिर यहाँ पे 90। और फिर हम 45 में कितना से गुना करेंगे कि 90 आएगा? अगर 1 से करते हैं तो 45 आएगा, तो हम 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो कितना हो गया? 90। तो ये कट जाएगा, मतलब 45 से पूरा कट गया। तो इसका एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा हो गया भाज्य, ये हमारा हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये हमारा हो गया शेषफल। तो हम क्या करेंगे? भाज्य हमारा कितना है? 225। तो यहाँ पे लिखेंगे 225। उसके बाद बराबर है तो बराबर, भाजक कितना है? 135। उसके बाद गुना है तो गुना, भागफल कितना है? 1, तो 1 देंगे, प्लस शेषफल हमारा कितना आया है? 90। तो यहाँ पे 90 देंगे। उसके बाद फिर हम इसको लेंगे। फिर हमारा भाज्य कितना है? 135 बराबर, फिर हमारा भाजक कितना हुआ? 90 गुना, फिर हमारा भागफल 1 प्लस शेषफल हमारा कितना हुआ? 45। तो यहाँ पे लिखेंगे 45। फिर हम इसको लेंगे। फिर हमारा भाजक कितना हुआ? भाज्य बराबर 90 बराबर हमारा फिर भाजक कितना हुआ? 45 गुना, भागफल कितना है? 2 से हम भाग दिए हैं तो 2 लिखेंगे, प्लस उसके बाद हमारा शेषफल कितना आया? पूरा कट गया तो 0। तो यहाँ पे हम 0 देंगे। तो हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखिए 135 और 225 का एचसीएफ, जिससे हमारा पूरा कटता है वो हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। हमारा 45 से कटा है तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 45। ये हमारा राइट आंसर हो गया। 196 में 38 220 से भाग देना है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 38 220 में कितना से भाग देना है? 196 से। देखिए ये लंबा है तो ये तोड़ के नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट हम गुना करेंगे। कितना? 196 में हम 196 गुना 195 करेंगे। ठीक है, गुना कीजिए। 6 बचे 30 के 0, हाथ में 9 बचे 3, 48 के 8, हाथ में लगा 4, 5 एकम 5 4 9, 9 छक 54 के 4, हाथ में लगा 5, 9 9 81 5 86 के 6, हाथ में लगा 8, 9 एकम 9, हाथ में का 8, कितना हो गया? 9 में 8 जोड़ेंगे, 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 17। फिर इसको छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, 9 में 1 से करेंगे तो 9, और 1 में 1 से करेंगे तो 1। अब इसको जोड़िए, 0 का 0, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 9 1 10, 10 6 16, कितना होगा? 10 6 16, 16 में फिर 6 जोड़ेंगे, कितना होगा? 22, 22 का 2, हाथ में 2, फिर 9 7 16, 16 हाथ में का 2 18, 18 का 8, हाथ में 1, 1 का 1 2, हाथ में का 1 3। तो कितना आया? 38 220
20 तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कितना से गुना करेंगे? 195 से। 195 से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 38 220 पूरा पूरा कट गया। अब फॉर्मूला हमारा क्या था? भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजपल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है? 38,220। भाजक कितना है? 196 गुना भागफल। भागफल कितना से दिए हैं? 195 प्लस शेषफल कितना है? 0 आया है तो 0, इसलिए हमको बोल रहा है HCF निकालने के लिए। तो इसका HCF कितना होगा? कितना से कटा है? 196 से, तो इसका HCF 196। अगला क्वेश्चन है 867 में 255 से भाग देना है। तो 867 लाने के लिए पहले 255 में हम कितना से गुना करेंगे कि 867 आएगा, नहीं तो उससे कम आएगा। तो 255 में हम अगर मानते हैं 2 से गुना करते हैं तो 867 से बहुत कम आ जाएगा। तो हम इसके बराबर लाने के लिए 3 से करेंगे। तो 3 में 5 से करेंगे, 5 3 15 के 5 हाथ में 1, फिर 5 3 15 1 16 के 6 हाथ में लगा 1, फिर 3 में आप 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 1 7। अब हम इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, 102 आया। फिर 102 में अभी 10 भाग देंगे, 255। अब 102 में हम फिर यहाँ पे कितना से गुना करें कि 255 या नहीं तो उससे कम है। तो मानते हैं यहाँ पे 1 से करेंगे तो इससे बहुत कम होगा, तो 2 से करेंगे। 2 दूना 4। फिर यहाँ पे क्या है? 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, उसके बाद 5 में से 0 जाएगा 5, 2 2 कट जाएगा। फिर अब कितना से यहाँ पे देंगे? 102। इधर कीजिए। अब 51 में कितना से गुना करेंगे कि 102 आएगा, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 102 आया, कट गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमारा कितना हो गया? 867 बराबर है तो बराबर भाजक कितना है? 255 गुना भागफल कितना है? 3, यहाँ पे 3 हो गया, प्लस शेषफल कितना है? 102। फिर अब इसको लेंगे, भाज्य 255 बराबर भाजक 102 गुने भागफल कितना है? 2 प्लस शेषफल हमारा कितना आया? 51। फिर हम अब इसको लेंगे, भाज्य कितना है? 102 भागफल 51 गुना भागफल कितना है? 2 प्लस शेषफल कितना आया? 0। तो हमें इसका HCF लेना है। तो हमारा HCF कितना हो गया? तो लिखिए यहाँ पे HCF बराबर जिससे पूरा पूरा कटे वही हमारा क्या है? HCF है। तो 51 से कटा है तो हमारा HCF क्या हो गया? 51। तो हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q1 या 6Q3 या 6Q5 के रूप का होना है, जहाँ Q क्या है? एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल में, माना कि विषम पूर्णांक A है। तो हम मान लेते हैं कि विषम पूर्णांक क्या है? A है। और भाजक क्या होता है? भाजक हमारा 6 है। तो यहाँ पे भाजक 6 है। तो हम जानते हैं कि भाजक से छोटा क्या होता है? शेषफल होता है। शेषफल जो होता है वो भाजक से छोटा होता है। तो इसलिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि A बराबर PQ प्लस R। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
एलोगोरिथम से। क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम आर की जगह भाजक, तो भाजक से हमेशा छोटा छोटा होता है शेषफल, तो हम शेषफल में क्या डालेंगे? 0 डालेंगे, नहीं तो 1, नहीं तो 2, 3, 4 और 5 डालेंगे, क्योंकि जो हमारा भाजक है वो हमारा भाजक कितना है? 6 है, तो उससे कम ही लेंगे हम शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी कितना है हमारा, और बी के जगह पे क्या है? 6 है, तो 6 क्यू प्लस आर कितना है? हम 0 रखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस 0 के बाद क्या है? 1, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस फिर 2 रखेंगे, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस फिर 3 रखेंगे, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस फिर 4 रखेंगे, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। क्या बोला है कि ये मानते हैं जो हमारा भाजक होता है, भाजक हमेशा क्या होता है? शेषफल से बड़ा होता है, इसलिए हम क्या लिए? 5 तक की संख्या लिए हैं। तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया विषम, ये क्या हो गया? ये हो गया सम, ये हमारा क्या है? विषम। तो हम लिखेंगे फिर कि यहाँ कितना है? ये जो पहले क्या है? सम संख्या है वो लिखेंगे। यहाँ पे यहाँ 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 1 2 का गुणनखंड है। 2 का क्या है? दो का गुणनखंड है। तथा फिर हमारा क्या बचता है? सम क्या है? 2 है, जो कि 2 से गुणनखंड हो सकता है। 4 हो गया आपका, उसके बाद में 2 हो गया, ये हो सकता है। उसके बाद हमारा क्या है? 6 क्यू प्लस 1 या फिर 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 में गुणनखंड नहीं है। क्या है? गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 क्या है? एक विषम पूर्णांक है। एक विषम पूर्णांक है। इसका अगला क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी सेना है, और जिसकी जो है टुकड़ी को 32 सदस्यों वाला एक बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब कि खेलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें बतानी है। तो पहले हमको लिखना क्या है? सदस्य की संख्या। परेड में सदस्य की संख्या कितना है? 616 तथा टुकड़ी में आर्मी की संख्या कितना है? 32 है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है? यूक्लिड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे,
यहाँ पे क्या लेंगे 616, 32 से भाग करेंगे, एक से लगाएंगे तो कितना होगा 32। अब इसे हम घटाएंगे, 6 एक दहाई लेंगे 11, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9। उसके बाद हमारा कितना बचा यहाँ पे 5, 5 में से 3 जाएगा 2। उसके बाद हम कितना 32 में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 296 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो हम यहाँ पे मानते हैं 9 से लगाते हैं, तो 9 दूना 18 के 8, हाथ में लगा 1, 9 तिरका 27, एक हाथ का 28। तब यहाँ पे घटाएंगे, एक दहाई लेके तो 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 8 बचा, 8 कट गया, फिर यहाँ पे 2 2 कट गया। फिर हम अब 8 से 32 में भाग देंगे, 8 का पारा फिर हम कितना बार पढ़ेंगे कि 32 आएगा, तो 8 चौका 32, 4 बार। तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो हम बताए थे कि ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और जो लास्ट में बचता है वो शेषफल होता है। तो हम एक कितना है मेरा भाज्य कितना है 616 बराबर बी, मतलब कि भाज्य कितना है 32। उसके बाद भाजक कितना है, गुना करेंगे, भाजक कितना है 19 प्लस शेषफल हमारा कितना है 8 बचा है तो 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको लेंगे, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पहले भाज्य लिखेंगे 32, भाज्य बराबर भाजक होता है, भाजक हमारा कितना हो गया 8। उसके बाद क्या होता है भागफल हमारा 4 हो गया, प्लस हमारा शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए जिसमें वो लोग मार्च कर रहे हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पे लिखिए स्तंभों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या हमारा कितना आया है, जिससे पूरा पूरा कट जाए वो हमारा क्या है अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या हमारा 8 हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रफ हो गया, तो इसको हटा देंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस सेशन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वो भी सरल और आसान तरीका से पढ़ सके। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में अगले दिन लेके आएंगे। धन्यवाद।